हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन, जो कि मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है और लीड कोड का क्वेश्चन है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें वर्ड्स की एक एरे दी जाएगी जिसमें सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो लोअर केस में होंगे। अब यहाँ पर एक वर्ड ए है, वो प्रीडिसीजर तब होगा जब वहां पर अगर हम वर्ड ए में एग्जैक्टली कोई एक लेटर इस तरह से प्लेस करें कि हम जो वर्ड ए के जो बाकी के जो ऑर्डर है वो कैरेक्टर के ऑर्डर चेंज किए बिना ही कोई एक ऐसा एग्जैक्टली वन लेटर हम ऐड करें कि जिससे जो वर्ड ए है वो और वर्ड बी है दोनों इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में जो वर्ड ए है वो वर्ड बी का प्रीडिसीजर हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर एबीसी है तो वो ए बी ए सी का प्रीडिसीजर है, क्योंकि हम सिर्फ ये ए है वो सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बाकी जो एबीसी है उसके जो भी पुराने जो कैरेक्टर्स है उसका जो भी ऑर्डर है वो भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो भी ये दोनों मैच हो रहा है। अगर यहाँ पर सीबीए है तो उस कंडीशन में ये बीसी एडी का वो जो प्रीडिसीजर है वो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो सीबी है उसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज होते देख रहे हैं। तो प्रीडिसीजर तभी होगा जब जो हमारा वर्ड ए है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लेटर ऐड करें और साथ ही में ही जो पुराना ऑर्डर है वही कंटिन्यू रखें, और फिर भी जो वर्ड बी है वो मैच हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो प्रीडिसीजर है। यहाँ पर वर्ड चेन है, तो वर्ड चेन कैसे होती है? तो जैसे अभी हमने प्रीडिसीजर देखा, तो उस कंडीशन में अगर जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड सेकेंड वर्ड का प्रीडिसीजर है, वैसे ही जो सेकेंड वर्ड है वो उसके नेक्स्ट वर्ड का प्रीडिसीजर है, और ऐसे ही कंटिन्यू जब वर्ड के तक का जो है वहां तक सारे जो वर्ड्स मिल रहे हैं वो एक दूसरे के प्रीडिसीजर है, तो वो जितनी भी चेन हो रही है उसको वर्ड चेन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि हमें जो एरे में वर्ड्स की लिस्ट दी गई है वो वर्ड्स की लिस्ट में से हमें वन बाय वन सारे जो वर्ड्स है वो देखने हैं, और हम जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड चेन होगी उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें रिटर्न करवानी है। यहाँ पर किस तरह से वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड चेन है वो हमें रिटर्न नहीं करवानी है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली जो भी जितनी भी बड़ी लेंथ होगी वो हमें रिटर्न करवानी है। तो ये एक हम एग्जांपल के थ्रू देख ले। तो यहाँ पर हमें इनपुट में एक वर्ड की एरे दी गई है। अब यहाँ पर जो वर्ड्स है वो वन बाय वन अगर हम देखें तो यहाँ पर है ए, अगर हम नेक्स्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर है बी, तो अगर हम ए में बी या बी कुछ भी ऐड करें तो ये जो स्ट्रिंग है वो तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पे जाए तो यहाँ पर है बी ए, तो इसका मतलब है कि अगर इस स्ट्रिंग में हम सिर्फ एक कैरेक्टर यानी कि वो बी हम ऐड कर दे तो उस कंडीशन में ये वर्ड 2 और ये वर्ड 1 ये दोनों मैच हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों प्रीडिसीजर है। तो उस कंडीशन में अगर हम ये जो बी ए है उसके अंदर अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स पर देखेंगे तो यहाँ पर है बी सी ए, तो ये जो सी हमने ऐड किया वो अगर हम बी ए में ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन में ये जो बी ए का वर्ड है वो और बी सी ए का वर्ड है दोनों ही मैच हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पर बी डी ए देखें तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है कि अगर हम बी सी ए में वो डी ऐड कर रहे हैं तो वो तो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम बी ए में सिर्फ एक कैरेक्टर यानी कि डी हम ऐड कर दें तो उस कंडीशन में हमें बी डी ए मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम लूप घुमाते जाएंगे तो एट द एंड हमें जो लॉन्गेस्ट वर्ड की चेन होगी वो हमें आउटपुट में मिलेगी, और वो जो एरे होगी उसकी जो भी लेंथ होगी वो हमें रिटर्न करवानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी लेंथ है 4, तो हमें आउटपुट में मिलेगी वैल्यू 4। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पर बी डी ए लिया है, क्या हम बी सी ए भी ले सकते हैं? तो हाँ, अगर इस एग्जांपल में देखें तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर हम डीपी ऐड करें तो भी चलेगा, अगर बीडीए है उसमें अगर सी ऐड कर देंगे फिर भी जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में जो भी हमारी लॉन्गेस्ट वर्ड चेन है उसकी जो लेंथ है वो हम रिटर्न करवा देंगे।
हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें भी एक्स बी सी दिया गया है, बी सी एक्स बी सी एफ दिया गया है, उसी तरह से हमें वर्ड्स की एरे दी गई है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो हमारे जो वर्ड्स है वो प्रीडिसेसर है या नहीं। अगर है तो उस हिसाब से जो हमारी वर्ड चेन है, वो वर्ड चेन जो भी लॉन्गेस्ट वर्ड चेन हमें मिल रही होगी, वो हमें एट द एंड उसकी जो लेंथ है वो रिटर्न करवानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम एक्स बी है, उसके अंदर अगर हम सी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी एक्स बी सी, और अगर ये एक्स बी सी के अंदर एक और सी ऐड करेंगे तो उसके अंदर हमें मिलेगी सी एक्स बी सी। अब ये जो सी एक्स बी सी है उसके अंदर अगर कोई एक कैरेक्टर यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हम पी ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर तो दो कैरेक्टर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो रहा है जो कि है पी। तो उस कंडीशन में ये जो स्ट्रिंग है वो भी प्रीडिसेसर होगी। अब यहाँ पर हम जो बाकी का कैरेक्टर है यानी कि एफ ऐड कर देंगे तो हमें एट द एंड सारे जो मिल रहे हैं, तो मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5, तो हम वो आउटपुट में रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पर हमें एक बात ये भी मिल रही है कि जो भी हमें जो वर्ड्स की लिस्ट दी गई होगी वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें शॉर्ट ही मिले। यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमें जो वैल्यूज मिली थी वो सारी शॉर्ट में थी, लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो वैल्यूज है वो शॉर्ट नहीं है। तो जब हम इसका जो सॉल्यूशन देख रहे होंगे उस टाइम पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमें इनपुट में वैल्यूज दी जाएगी वो शॉर्ट हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन किस तरह से होता है, तो ये जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है उसको देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो ये क्वेश्चन है उसमें से ही सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो किस हिसाब से चाहिए। तो जैसे हमें पता है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट वर्ड चेन होगी उसकी हमें लेंथ रिटर्न करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी वर्ड लिस्ट है उसको, जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था कि ये जो वर्ड लिस्ट है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड ही हो, तो हम सबसे पहले जो भी हमें इनपुट में वर्ड लिस्ट मिलेगी उसको हम सॉर्ट कर देंगे। अब मान लीजिए कि यही हमारा एग्जाम्पल है और उसी पे ही हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अभी देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगी वैल्यू उसको हम एक्सेस करेंगे और नेक्स्ट इंडेक्स की सारी जो भी वैल्यूज है उसमें हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि जो हमारी एरे है उसका जो अभी हम करंट एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं उसके अलावा के बाकी के जो एलिमेंट्स है उसमें से जो स्ट्रिंग्स है उसके हिसाब से हम प्रीडिसेसर बना पा रहे हैं या नहीं। अगर बना पा रहे हैं तो फिर जिस भी हम जो वैल्यू के साथ बना रहे हैं उसको कोई भी एक स्टोरेज में हम वो वैल्यूज को स्टोर कर देंगे। अब वो वैल्यू स्टोर यहाँ पर हो गई तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे, तो उसी तरह से हम सारी इंडेक्स पे 1 बाय 1 चेक करेंगे। अब मान लीजिए कि हमें ए में और जो प्रीडिसेसर है वो बी ए हमें मिला। अब हमें ए का जो इटरेट था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब बी का देखा तो बी में भी हमें बी ए मिला, उसी तरह से बी का भी इटरेट खत्म हो गया। अब बी ए मिला तो उसमें हमें पता है कि ए भी है और बी भी है, तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे कि ये दो जो एलिमेंट्स हुए उसको हमने काउंट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो वहां पे बीसीए मिल रहा है, तो अब उसको भी हम ऐड करते जाएंगे। उसी तरह से हम जो पूरी जो वर्ड की एरे है उसको हम 1 बाय 1 पूरा इटरेट घुमाएंगे और एट द एंड जो भी हमारी स्टोरेज में जो वैल्यूज होगी उसमें हम जो 1 बाय 1 जो भी हमारी प्रीडिसेसर हो रही है वो सारी की सारी स्ट्रिंग हम ऐड करते जाएंगे और एट द एंड जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसकी हम लेंथ फंक्शन का यूज करके हम वो रिटर्न वैल्यू करवा देंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि अब जो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है उसमें मान लीजिए कि कभी कुछ इस तरह से हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हम अभी सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमने सॉर्ट किया तो हमें जो सॉर्ट के बाद एरे मिलनी चाहिए वो तो मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होगी कि हम अगर एक्स भी है तो उसके बाद अगर ये जैसे अभी यहाँ पर है पी सी एक्स बी सी एफ, तो ये सारा जो वर्ड है उसको हमें 1 बाय 1 कैरेक्टर वाइज हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो भी स्ट्रिंग एरे है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स भी है तो वो प्रीडिसेसर है या नहीं, और उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और साथ ही में ही जो हम स्टोरेज में स्टोर करवा रहे हैं तो उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये तो सिंपल सा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था जो कि हमें जो लॉजिक पे से ही हमने बिल्डअप कर दिया था। अब
ये जो पूरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हुआ था उसको हम कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से करते हैं कि जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बच जाए और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बच जाए। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम सेमी एग्जांपल लेंगे और जो शॉर्ट का हमने जो स्टेप किया था वहां तक हम सेम स्टेप करेंगे, मतलब कि जो भी हमें इनपुट में मिला उसको हम सॉर्ट कर देंगे। अब हमारे पास सेम वे में जैसे अभी हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में देखा था वैसे ही हमारे पास अभी सॉर्टेड एरे है। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारी प्रीडिसेसर वैल्यू होगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर ऐड करेंगे तो सीधा ही हमें नेक्स्ट जो वैल्यू है जिसके साथ हम मैच कर रहे हैं वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम एक हैश मैप जैसा कोई स्टोरेज ले लेंगे जिससे कि हम हमारी जो इंडेक्स है वो और साथ ही में ही जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो हम क्विकली एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर हम फॉर एन एग्जांपल एक यहाँ पर हैश मैप ले रहे हैं। तो अब ये जो हैश मैप है उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको और उसकी इंडेक्स है उसको एक्सेस करने में उसका यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स है और जो भी वैल्यू है उसको हम सबसे पहले डिफॉल्ट यानी कि जो वर्ड चेन होगी वो मिनिमम 1 वर्ड की तो होगी ही होगी। तो हम हैश मैप में जो भी हमारी फर्स्ट इंडेक्स होगी उसके हिसाब से हम वो वर्ड ऐड करवा देंगे। साथ ही में ही हम जो हमारा लूप घुमा रहे हैं उसके अंदर जो वर्ड है वो प्रीडिसेसर है या नहीं वो चेक करने के लिए हम एक डिफरेंट वेरिएबल भी ले लेंगे। ये वेरिएबल का यूज करके हम क्या करेंगे कि जो भी हमें वर्ड मिल रहा है जो हमारा करंट वर्ड है वो और जो हमारे हैश मैप में वैल्यू है उन दोनों का हम मैपिंग करवाते जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले जो वर्ड मिला है उसको देखेंगे तो अभी हमने जैसे देखा कि हम ए एड हमने हैश मैप में कर दिया है वैसे ही हम नेक्स्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि 1 बाय 1 जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें से 1 बाय 1 हम कैरेक्टर रिमूव करते जाएंगे और जो भी रिमूव करने के बाद जो भी स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो स्ट्रिंग हम हैश मैप में चेक करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं। अगर होगी तो उस कंडीशन में जो हैश मैप के साथ हमने इंडेक्स दी गई होगी वो इंडेक्स और जो अभी हमें वैल्यू मिली है वो इंडेक्स दोनों में से जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम मैक्सिमम वैल्यू को हम एट द एंड हैश मैप में वो हमारी की के साथ स्टोर कर देंगे। अब वो जो वैल्यू स्टोर हुई उसको ही हम नेक्स्ट टाइम पे चेक करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक हुआ। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो मान लीजिए अभी जैसे अभी हमने देखा कि हैश मैप में हमने सिर्फ ए को इंसर्ट कर दिया है और साथ ही में ही जो भी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो थी 1 तो वो भी हमने ऐड की है, साथ ही में ही जो वैल्यू थी वो भी हमने ऐड की है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे जहां पे हमें मिलेगा बी। तो जैसे अभी हमने कहा था कि हम जो हमारा एक वेरिएबल है उसके हिसाब से हम एक 1 बाय 1 कैरेक्टर्स उसमें से जो हमारी स्ट्रिंग अभी की है उसमें से रिमूव करेंगे। तो अगर बी में से हम एक कैरेक्टर निकाल देंगे तो एट द एंड वो नल स्ट्रिंग हो जाएगी। तो उसको भी हम सेम वे में ऐड कर देंगे और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि 1 है वो ऐड कर देंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे जहां पर हमें मिलेगा बी ए। तो अब ये जो बी ए है उसमें से हम 1 कैरेक्टर रिमूव करेंगे। तो आप कोई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए ए रिमूव कर रहे हैं तो जो हमें स्ट्रिंग मिली वो हमारे हैश मैप में अवेलेबल है या नहीं। अगर हैश मैप में अवेलेबल है तो उसके हिसाब से हम जो हमारा मैक्स फंक्शन था कि जिसमें अभी जो करंट इंडेक्स है वो या फिर जो हमारी ओल्ड हैश मैप में वैल्यू थी वो +1 दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम हमारे जो मैक्स में वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट लूप घुमाते जाएंगे और एट द एंड जो भी हमें मैक्सिमम हैश मैप में वैल्यू मिलेगी वो हमारा आउटपुट होगा और वो हम एट द एंड रिटर्न करवा देंगे। तो ये था हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जिसमें हमने एरे का वन टाइम ही लूप घुमा के जो वर्ड है उसकी लेंथ के हिसाब से वर्ड्स का लूप घुमा के हमने आउटपुट रिटर्न करवाया है। तो ये जो पूरा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ उसका कोड के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे सॉल्यूशन का जावा कोड जिसमें हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग एरे दी जाएगी और जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो भी हमें इनपुट मिलेगा उसको हम सॉर्ट करवा देंगे। फिर हम एक रिजल्ट वेरिएबल ले लेंगे। ये रिजल्ट वेरिएबल इसलिए क्योंकि
हम एट द एंड जो भी हमारे रिजल्ट की वैल्यू होगी उस हिसाब से हम जो लेंथ है वो हमें रिटर्न करवानी है। हम एक हैश मैप का स्टोर ले लेंगे जो हम उसलिए यूज करेंगे कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसके हिसाब से जो भी अकरेंस की जो वैल्यू है वो हम उसमें स्टोर कर देंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक हैश मैप होगा, अब उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो होगी और साथ ही में ही एक इंटीजर की वैल्यू होगी। अब हम जो भी हमारी वर्ड्स की लिस्ट है उसके हिसाब से वन बाय वन हम इटरेट घुमाएंगे। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट होगा उसको तो हम डिफॉल्ट ही उसमें हैश मैप में ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी a और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 1। नेक्स्ट, अब हम जो हमारे वर्ड्स है उसके हिसाब से वन बाय वन जो भी हमारी करंट है उसमें से एक हम डिलीट कैरेक्टर करेंगे और देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट है उसके हिसाब से जो करंट मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो रहा है तो उसमें से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हैश मैप में से हम जो हमारे वर्ड होगा वो वर्ड और उसके सामने जो इंडेक्स होगी उसके हिसाब से जो भी मैक्सिमम होगा वो हम हैश मैप में स्टोर करवा देंगे। तो जैसे अभी हमें एग्जांपल में दिखा था कि वहां पर बी ए था, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर 2 स्टोर करवाया था। वैसे ही जब पूरा इटरेशन खत्म हो जाएगा तब जो भी हमारा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट और हमारे हैश मैप में जो हमारा वर्ड होगा उसमें से जो भी मैक्स होगा वो हम रिजल्ट में स्टोर करवाते जाएंगे। ये रिजल्ट में हम इसलिए स्टोर करवाते जा रहे हैं ताकि जब एट द एंड हमें आउटपुट देना है उस टाइम पे हमें जो हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन कौन सी है, यानी कि लॉन्गेस्ट वर्ड की जो स्ट्रिंग चेन है वो हमें रिटर्न नहीं करवानी है, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो हमें एट द एंड रिटर्न करवानी है। तो इसीलिए हम जब भी हमारा एक कंप्लीट वर्ड का फॉर लूप खत्म होगा तब हम जो हमारा रिजल्ट है वो अपडेट करते जाएंगे। और एट द एंड जब पूरा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी जो वर्ड्स की जो एरे है वो कंप्लीट हो जाएगी, तब हम हमारा जो रिजल्ट वेरिएबल है वो रिटर्न करवा देंगे। तो ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हम यहाँ पर जो सॉर्ट करवा रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी big O n log n। और अब यहाँ पर हम पूरी जो वर्ड की लिस्ट है उसमें से हम इटरेट घुमा रहे हैं तो प्लस होगी n, और वो वर्ड के सारे जो भी लेंथ है उस हिसाब से हम लेंथ में कैरेक्टर वाइज इटरेट भी कर रहे हैं और साथ ही में ही जो डिलीट कैरेक्टर है वो भी कर रहे हैं। तो उसकी जो लेंथ होगी उस हिसाब से भी इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ेगी। तो एट द एंड जो हमारे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी big O n log n शॉर्ट के लिए और साथ ही में प्लस n इंटू l और साथ ही में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी big O n log n। साथ ही में जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी big O n। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।